Hello friends, welcome back at my YouTube channel. Today in the series of History of English Literature, we are going to read The Age of Shakespeare. Age of Shakespeare को पढ़ेंगे and before it we have read the beginning of British drama. इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था ब्रिटिश ड्रामा की बिगिनिंग को लेकर के, उसमें मिस्ट्री प्लेस, मॉरलिटी प्लेस, इंटरल्यूड, इनको हमने डिस्कस किया था. But before starting the video, I would like to request you, if someone is watching my channel first time, don't forget to subscribe it, as well as please press the bell icon also, so that you may get the notification of videos timely as I upload. So friends, the age of Shakespeare starts from 1564. 1564 से शुरुआत मानी जाती है एज ऑफ शेक्सपियर की. एंड व्हेन वाज शेक्सपियर बॉर्न, कुछ यहाँ पर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है तो हम उनको उसी तरीके से पढ़ लेते हैं, बिकॉज दीज ऑल आर माई हैंड रिटन नोट्स. द प्रोबेबल डेट ऑफ द बर्थ ऑफ विलियम शेक्सपियर इज अप्रैल 23, 1564. तो शेक्सपियर का जन्म हुआ था, उनका जो जन्म माना जाता है 23 अप्रैल 1564 को हुआ था. बट इफ अगर क्वेश्चन आता है व्हेन वो शेक्सपियर बैप्टाइज्ड, तो अप्रैल 26 उसकी डेट हमें मिलती है कि 26 अप्रैल को शेक्सपियर बैप्टाइज्ड किए गए थे, जो चर्च में उनका नामकरण हुआ था. 1564, द ईयर 1564. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हुम शेक्सपियर मैरिड. शेक्सपियर ने किससे शादी की थी? शेक्सपियर वॉज मैरिड टू द एनी हैथवे, 8 years ओल्डर देन शेक्सपियर. शेक्सपियर ने एनी हैथवे से शादी की थी, जो उनसे एज में 8 years बड़ी थी. द ओनली चाइल्ड ऑफ रिचर्डसन हैथवे. रिचर्डसन हैथवे की सिंगल चाइल्ड थी वो एनी हैथवे, और एज में शेक्सपियर से 8 years बड़ी थी, तो शेक्सपियर ने शादी एनी हैथवे से की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्ले इज कंसिडर्ड हिज फर्स्ट प्ले. तो शेक्सपियर का फर्स्ट प्ले लव्स लेबर लॉस्ट है. लव्स लेबर लॉस्ट को शेक्सपियर का फर्स्ट प्ले माना जाता है. व्हाट इज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स वेल नोन नॉन ड्रामेटिक पोएम्स. तो जो वेल नोन शेक्सपियर की नॉन ड्रामेटिक पोएम्स हैं वो हैं वीनस एंड एडोनिस, 1592 में आई थी, एंड द रेप ऑफ लुक्रेसी 1593 एंड 94 के दौरान ये आई थी. इसको टार्क्विन एंड लुक्रेसी भी बोलते हैं, द रेप ऑफ लुक्रेसी एंड वीनस एंड एडोनियस. तो ये दो पोएम हैं जो उनकी नॉन ड्रामेटिक पोएम्स कही जाती हैं शेक्सपियर की. हाउ मेनी सोनेट्स शेक्सपियर हैज़ रिटन. शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे थे? 154 सोनेट्स लिखे थे शेक्सपियर ने. अ फ्यू शॉर्टर पीसेस समवट मोर डाउटफुली जेन्यून. कुछ छोटे पीसेस थे और लेकिन बहुत जेन्यून पीस थे उनके सोनेट राइटिंग में. जो 154 सोनेट शेक्सपियर ने लिखे थे उसमें बहुत ही वो जेन्यून थे. तो उनमें है अ लवर्स कंप्लेंट, बहुत ही फेमस हैं, वेल नोन सोनेट्स हैं शेक्सपियर के. द पैशनेट पिलग्रिम, द फोनिक्स एंड द टर्टल, एंड 6 sonnets टू सन्ड्री नोट्स ऑफ म्यूजिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, when did शेक्सपियर्स ड्रामेटिक करियर बिगिन एंड इट क्लोज्ड. शेक्सपियर का ड्रामेटिक करियर कब शुरू हुआ था और कब क्लोज हुआ था? तो ही बिगेन हिज ड्रामेटिक करियर 2 years आफ्टर हिज अराइवल इन लंदन. तो लंदन से उनका ड्रामेटिक करियर स्टार्ट हुआ था जब वो 2 year आ गए थे, 2 साल पहले ही लंदन आए थे, और उनके लंदन में अराइवल के 2 years बाद उनका ड्रामेटिक करियर स्टार्ट हो गया था, एंड क्लोज्ड इट 4 years बिफोर हिज डेथ इन हिज ओन नेटिव टाउन. और लगभग 4 साल पहले उनके खुद के नेटिव टाउन, जो कि उनका बर्थ प्लेस था, स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवॉन, तो वहीं पर ही 4 साल पहले उनका जो ड्रामेटिक करियर था वो स्टॉप हो गया था. 1616 में शेक्सपियर की डेथ होती है, और 1612 तक ही उन्होंने ड्रामा राइटिंग की थी. इसके बाद उन्होंने ड्रामा राइटिंग क्लोज कर दी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज हेनरी 7th acceded टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड. हेनरी 7th इंग्लैंड के थ्रोन पर कब आए थे? तो हेनरी 7th acceded टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन 1485. तो हेनरी 7th इंग्लैंड के थ्रोन पर, गद्दी पर 1485 में बैठे थे. किंग हेनरी 8th, हेनरी 7th बाद किंग हेनरी 8th का जो पीरियड था वो acceded टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन 1509. हेनरी 8th 1509 में गद्दी पर बैठे थे. नेक्स्ट, ड्यूरिंग हिज रेन इंग्लैंड कॉन्ट्रीब्यूट हर पार्ट टू द स्प्रेड ऑफ द न्यू सिविलाइजेशन एंड न्यू लर्निंग. और ये वो समय था कि इस समय इंग्लैंड में न्यू सिविलाइजेशन, नई सभ्यता और न्यू लर्निंग की स्टार्टिंग हो चुकी थी. नेक्स्ट पॉइंट, सर थॉमस मोर वॉज द मोस्ट अट्रैक्टिव फिगर इन द कोर्ट ऑफ किंग हेनरी 8th. तो सर थॉमस मोर जो थे वो किंग हेनरी 8th की ही कोर्ट में थे,
और ये बहुत ही अट्रैक्टिव फिगर थे उस समय के, एंड बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट हर्विंगर्स ऑफ रेनेसा इन इंग्लैंड। हर्विंगर मीन्स होता है पॉइनियर, अग्रदूत, क्योंकि वो एक हैं जो रेनेसा के हर्विंगर अग्रदूत माने जाते हैं। रेनेसा की शुरुआत जिन लोगों ने इंग्लैंड में की थी उनमें से एक है सर थॉमस मोर। Next, during the reign of Henry VIII, the court emerged as a great patron of learning, art and literature। तो हेनरी एट्थ के शासनकाल में, जो हेनरी एट्थ का शासन था उस समय, जो उन्होंने वो बहुत सारे जो लर्निंग, आर्ट और लिटरेचर के आश्रयदाता थे अपने कोर्ट में। उन्होंने ग्रेट कई लोगों को आश्रय दिया था, मतलब वो रेस्पेक्ट करते थे लर्निंग को, आर्ट को, लिटरेचर को। तो कोर्ट जो था उनका, हेनरी एट्थ का कोर्ट जो था, वो लर्निंग, आर्ट और लिटरेचर को इस पीरियड में, रेनेसा पीरियड में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देने वाला और प्रोग्रेस पर ले जाने में सपोर्टिव था, रेस्पेक्टिव था। एडवर्ड सिक्स्थ रूल्ड फ्रॉम 1547 टू 1553 इन इंग्लैंड। अब हेनरी सेवेंथ के बाद हेनरी एट्थ के बाद एडवर्ड सिक्स का टाइम स्टार्ट होता है इंग्लैंड में। तो उनका टाइम पीरियड माना जाता है 1547 से लेके 1553 तक एडवर्ड सिक्स ने शासन किया था इंग्लैंड पर। द रेन ऑफ क्वीन मैरी 1553 टू 1558 वॉज द रेन ऑफ क्वीन मैरी वॉज मेयर्ड बाय रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स। जो क्वीन मैरी का शासनकाल था उसमें जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स घटित हुए होते रहे उस दौरान, जो झगड़े थे, धार्मिक झगड़े थे। शी रिस्टोर्ड रोमन कैथोलिसिज्म इन इंग्लैंड, और उन्होंने रोमन कैथोलिसिज्म को इंग्लैंड में फिर से स्थापित किया। क्रिएटिव एक्टिविटी वॉज अरेस्टेड इन हर टाइम क्वीन मैरी, बट इट वॉज रिप्लेनिश्ड विथ मच ग्रेटर विगोर इन द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ फर्स्ट का जो टाइम पीरियड था 1558 से 1603 तक था। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ जो भी थी वो क्वीन मैरी के टाइम पर बिल्कुल स्टॉप हो गई थी, लेकिन जब क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का टाइम आया 1558 से, तब वो उन सारी चीज़ों की भरपाई पूरी जोश के साथ, विगर इट मीन्स ताकत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, रिप्लेनिश इट मीन्स भरपाई होना, रिफिल होना। तो उनकी फिर से भरपाई तभी हो पाई थी जब क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का टाइम आया 1558 में। दरअसल हमको शेक्सपियर से पहले का टाइम पीरियड हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड जानना थोड़ा बहुत ज़रूरी है, और शेक्सपियर के टाइम पर क्या उस समय की पॉलिटिकल सिचुएशंस थी, किसकी रूलिंग थी, तो ये सारी चीज़ें जब पता होनी चाहिए, तो इसलिए मैं उन सारी चीज़ों को आपको रिवाइज करा रही हूँ। पढ़ा तो आपने बहुत बार होगा। तो इस तरीके से उसे, अब ये 1558 क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के ही समय में 1564 में शेक्सपियर का जन्म हुआ था। The reign of Elizabeth was an era of both contemplation and action, an era of inquisitiveness, an era which was illustrious for the unprecedented development of all branches of literature, of new inventions and discoveries, and enlargement of knowledge. ड्यूरिंग दिस पीरियड इंग्लैंड इमर्ज्ड इन द वर्ड्स ऑफ मिल्टन। ये मिल्टन के वर्ड्स हैं, बहुत ही फेमस वर्ड, कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं ये स्टेटमेंट। एज अ नोबल एंड पुशेंट नेशन arousing herself like a strong man after sleep and shaking her invincible locks। तो ये मिल्टन की स्टेटमेंट है इंग्लैंड के लिए। मिल्टन ने ये एलिजाबेथन पीरियड के समय को लेकर के मिल्टन ने कहा है। तो ये कई बार पूछी गई स्टेटमेंट किसकी है, किसने दी है, तो ये जॉन मिल्टन की स्टेटमेंट है कि इंग्लैंड इमर्ज्ड इन द वर्ड्स ऑफ मिल्टन एज अ नोबल एंड पुशेंट नेशन arousing herself like a strong man after sleep and shaking her invincible locks। The word Renaissance means rebirth। Renaissance का मतलब rebirth। It refers to the rebirth or revival of classical learning, especially Greek learning। The results of this revival are first shown in the literature of the early Tudor period। जो इस रिवाइवल के रिजल्ट थे वो अर्ली ट्यूडर पीरियड में ही दिखने लगे थे, वही तभी से दिख रहे थे क्योंकि उस समय विलियम टिंडेल का इंग्लिश न्यू टेस्टामेंट 1525 में आया। द कंप्लीट इंग्लिश बाइबल ऑफ माइल्स कवर्डेल का कंप्लीट इंग्लिश बाइबल आया 1535 में, एंड क्रॉमवेल्स ग्रेट बाइबल 1539, और क्रॉमवेल का ग्रेट बाइबल 1539 में। रिफ्लेक्ट द स्टडी ग्रोथ ऑफ पॉपुलर इंटरेस्ट इन द स्क्रिप्चर्स ड्यूरिंग द ईयर्स
immediately preceding the Reformation, while they exerted great influence in the development of a standard English prose. ये सभी चीज़ें जो इंग्लिश प्रोज का एक डेवलपमेंट था उन सभी में बहुत बड़ा योगदान देती हैं, और इन्हीं की वजह से रिफॉर्मेशन शुरू हो गया था। और जो इन लोगों ने जो स्क्रिप्चर्स थे पॉपुलर, जैसे बाइबल वगैरह, इनका ट्रांसलेशन अवेल कराया था और लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए। द यूटोपिया ऑफ सर थॉमस मोर का टाइम पीरियड 1478 से 1535 तक था। अभी हमने जस्ट थोड़ा सा पहले पढ़ा था, सर थॉमस मोर जो थे वो हेनरी एट्थ के कोर्ट में थे। और द यूटोपिया ऑफ सर थॉमस मोर का बहुत ही फेमस वर्क है यूटोपिया, इज़ वन ऑफ द मोस्ट थॉरोली टिपिकल वर्क्स ऑफ दिस टाइम फॉर इट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ एन आइडियल स्टेट ऑफ सोसाइटी। इसमें सोसाइटी के आइडियल स्टेट की बात होती है, बात करते हैं सर थॉमस मोर कि कैसा एक स्टेट होना चाहिए, एक आदर्श राज्य की कामना करते हैं कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। ओव्स मच ऑन द वन हैंड टू द प्लेटोज रिपब्लिक, दूसरी तरफ है प्लेटो का रिपब्लिक, एंड ऑन द अदर टू द जनरल स्पेकुलेशन अबाउट लाइफ, गवर्नमेंट और रिलीजन, जिसमें अनुमान लगाए जाते हैं जीवन, गवर्नमेंट और रिलीजन को लेकर के, धर्म को लेकर के, विच द इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग हैड नेचुरली brought in its train but written in Latin in 1516। लेकिन ये जो सर थॉमस मोर का यूटोपिया था ये 1516 में लिखा गया था और लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया था। ये इंग्लिश लिटरेचर में तब आ पाया, इट डिड नॉट एंटर इंग्लिश लिटरेचर टिल 1551। तो 1551 में इंग्लिश लिटरेचर में आया व्हेन इट वाज ट्रांसलेटेड बाय रॉल्फ रॉबिन्सन। फिर इसका रॉल्फ रॉबिन्सन ने इसका जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है तब ये इंग्लिश लिटरेचर में शामिल हो पाया, क्योंकि तब इन्होंने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया है यूटोपिया को। सर थॉमस मोर के यूटोपिया को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है राल्फ रॉबिन्सन ने 1551 में। ओरिजिनल लैंग्वेज जो सर थॉमस मोर की यूटोपिया की ओरिजिनल लैंग्वेज है वो लैटिन है, एंड दिस वर्क वॉज केम इन 1516 में ये वर्क आया। द नेम यूटोपिया इज फॉर्म्ड ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। यूटोपिया जो नेम है वो टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मीनिंग होता है नोवेयर। नोवेयर इसका मीनिंग होता है, और ये टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करते चलें। तो ये बात हो गई डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश प्रोज की बिफोर शेक्सपियर बॉर्न। शेक्सपियर के जन्म के पहले किस तरीके से इस एक स्टैंडर्ड डेवलपमेंट हुआ इंग्लिश प्रोज का। अब इसके बाद हम बात करेंगे इंग्लिश पोइट्री की, रिवाइवल ऑफ इंग्लिश पोइट्री की, जिसमें नाम आता है वेट एंड सरेगा। सो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, एंड विल मीट यू अगेन विथ नेक्स्ट वीडियो with the topic of revival of English poetry. So if you haven't subscribed my channel till this time, so do subscribe, and thanks for watching.